तो मैं जा रहा हूँ कराची से, तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर्स होगा ये थरपारकर का एरिया। और इन 400 से 500 किलोमीटर्स के दरमियान जो है मैं सिंध के 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरूँगा। तो कराची से थर जाने के 3 रूट्स अवेलेबल हैं। अब आने वाला है गुज्जू, गाफ से गुज्जू, और फिर गुज्जू के बाद आएगा ठट्ठा। बहरहाल आज मौसम ने दिल जीत लिया है, मज़ा आ गया। इसीलिए तो मैं कह रहा था ये सीज़न है, ये सीज़न है सिंध घूमने का। मीठा चाय में थोड़ा ज़्यादा था तो दोबारा मंगाइए चाय, देखते हैं अभी पी के कैसे। मना कुआँ मकली में मौजूद ही खूह उन दौर जी इंजीनियरिंग जो एक आला मिसाल है। इसका मतलब है भाई तो भाई ये थी शाहजहाँ मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 125 किलोमीटर का सफ़र कराची से करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ कींजर झील। इस झील के साथ मेरी कुछ अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं अपनी इस सिंध सीरीज़ में बहुत अच्छे थर पार करके कींजर के और जो है रास्ते के बहुत अच्छे शॉट्स लेता, पर खैर देखो न्याणी जो नसीब। खैर तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आगे सिंध की बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। थर पार कर दिखाऊँगा आपको। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन थर पार कर में जब मोर नाचेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर। मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने होते हैं पाकिस्तान का नॉर्थ एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब आज़ाद कश्मीर, KPK और गिलगित। अगस्त का महीना होता है, यानी जब मानसून स्टार्ट होती है उसके बाद जो सीज़न आता है वो होता है सिंध एक्सप्लोर करने के लिए। सिंध में भी स्पेशली थर पारकर वाली साइड मानसून के बाद बहुत ही एक एंड लेवल का जो है ना मंज़र पेश करती है। तो मैं जा रहा हूँ कराची से, तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर्स होगा ये थर पारकर का एरिया। और इन 400 से 500 किलोमीटर्स के दरमियान जो है मैं सिंध के 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरूँगा। उन 5 डिस्ट्रिक्ट में कराची, ठट्ठा, टनोमत खान, बदीन और फिर उसके बाद आखिर में थर पारकर। कराची से थर जाने के 3 रूट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो वो रूट है जो तकरीबन सब बाइकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा वो कौन सा रूट है। और नंबर 2 मैं उस रूट से क्यों नहीं जा रहा। तीसरा रूट भी है जो शायद बहुत ही कम बाइकर्स यूज़ करते हैं। तो चलें फिर अपना सिंध का ये सफ़रनामा शुरू करते हैं। तो चले नहीं, सफ़र शुरू करते हैं सफ़र की दुआ के साथ। या अल्लाह पाक मेरा ये सफ़र खैरियत से गुज़रे, खैर से जाऊं और खैर से आऊं। सुबह तकरीबन निकलना तो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही था, पर बस सारी चीज़ें सेटअप करते करते फजर नमाज़ पढ़ी मैंने तकरीबन 5:30 और अभी तकरीबन 7 बजने में 8 मिनट हैं। तो बस अभी सफ़र शुरू किया है। इंशाल्लाह बेहतर गुज़रेगा आज का कुछ सफ़र। बस सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का यही तो फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक कम मिलती है। कि शाहर फैसल पे आपको अमूमन बहुत कम होता है कि इतनी कम ट्रैफिक मिले। तो बस सुबह का टाइम है, इसीलिए ट्रैफिक बहुत कम है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है राइड करने का एक अलग ही मज़ा है। और इस बार तो मैं जा भी सोलो रहा हूँ, तो सोलो जाने का भी एक अलग मज़ा है। क्या पता आगे जाके मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ जुड़ जाएं और हम थर का सफ़र एक साथ करें। तो बस अब हम N5 कनेक्ट करने ही वाले हैं। थोड़ा सा हम ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। हमें तकरीबन 7 कह रहा हूँ, तकरीबन 6 बजे तक ना घर से निकल जाना चाहिए था। अभी काफ़ी ज़्यादा जो ना ट्रैफिक हो गई है। लोगों के साथ एक छोटी सी न्यूज़ भी शेयर करनी है, एज एन गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। बस ये शहर की थोड़ी ट्रैफिक से हम निकलें किसी सुकून वाली जगह पे जाके जहाँ ट्रैफिक थोड़ी कम हो, तो बस फिर मैं आपको उस खुशखबरी का भी बताता हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कराची से थर जाने के लिए 3 रूट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो आपको कराची से ठट्ठा पहुंचना होता है और फिर ठट्ठा से 2 रूट्स निकलते हैं। अगर आप राइट साइड पे लेंगे तो ये गोलार्ची बदीन वाला रूट है। ये तकरीबन वीडियोस में मैंने देखा है कि तमाम बाइकर्स यही रूट इस्तेमाल करते हैं। ये 448 किलोमीटर्स का रूट है। और इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो फिर ये टन्नो मोहम्मद खान वाला रूट हो जाएगा। और टन्नो मोहम्मद खान वाला रूट ये कदरे थोड़ा लंबा है, ये 580 किलोमीटर्स है। लेकिन मैं इस रूट से इसलिए जा रहा हूँ कि क्योंकि बीच में मेरा जो है ना होम टाउन मेरा घर आता है, तो मैं वहाँ स्टे करूँगा, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करूँगा। फिर ये जो दोनों रूट्स हैं यानी गोलार्ची वाला और टन्नो मोहम्मद खान वाला, ये दोनों जाके मिट्टी में मिलते हैं। इसके अलावा एक तीसरा भी रूट है जो कि अगर आप कराची से M9 मोटरवे लें और हैदराबाद पहुँचें और फिर वहाँ से हैदराबाद से टन्नो मोहम्मद खान और फिर ये आगे सेम रूट मेरे वाला। तो मुझे तो ये तीनों रूट्स ही मालूम थे। इसके अलावा अगर कोई और भी रूट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो भाई वेलकम टू ठट्ठा टूल प्लाज़ा। तो ढाबे जी यहाँ से 9 किलोमीटर रहता है अभी। फाइनली धूप निकल आई है, तकरीबन 7:51 हो रहे हैं और सुबह की हमने पहली किरणें देखी हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की शिद्दत में भी थोड़ा इजाफा हो जाएगा। ठट्ठा यहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर्स और घारो भी तकरीबन हम पहुँचने ही वाले हैं। तो इस सीरीज़ का हम लोग पहला जो है ब्रेक करेंगे वो घारों में करेंगे। और वैसे अगर हम इस N5 की बात करें तो अभी तक तो रोड मुझे तो बिल्कुल जो है बेहतरीन हालत में मिला है। इक्का दुक्का खड्डे कहीं मुझे रास्ते में नज़र आए हैं, बाकी उसके अलावा तो रोड अभी तक तो बेहतरीन जा रहा है। जाना तो मुझे कैफ़े रयान था, पर वो मेरे ख्याल से रोड के उस तरफ है, लंबा यूटर्न लेके आना पड़ेगा। तो कैफ़े रयान फिर कभी सही, तो मैं अभी देखता हूँ कोई मुझे छोटा मोटा ढाबा मिल जाए तो ढाबे चल के करते हैं नाश्ता। और एक तो मसला ये होता है ना कि बंदा कहता है कि जब होटल बंदा मोटो व्लॉगिंग में होटल ढूंढ रहा होता है तो वो कहता है यार इसको छोड़ो, अगला देखते हैं, अगला बेहतर होगा, इससे अगला इससे बेहतर होगा, उससे अगला बेहतर होगा। करते 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 15-20 किलोमीटर ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो अभी मेरे साथ वही सीन हुआ है। घारो सिटी में सारा जो है ना क्रॉस करके आ गया हूँ। ये रहा कैफ़े रयान। पर ये मेरे ख्याल से इसका यूटर्न पता नहीं कितना लंबा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैफ़े रयान इमरान है। अच्छा यार, वो आगे यूटर्न है कोई लंबा आगे या दूर है? उस तरफ जाना, उस तरफ है आगे, इस तरफ से दूर है बहुत। चलें, ये इमरान कहाँ है कैफ़े इमरान? अच्छा इस तरफ है, चले मेहरबानी। तो ये है घारो का मशहूर ज़माना कैफ़े रयान, सॉरी ये है कैफ़े इमरान। रयान उस तरफ है यार। आहिस्ता आहिस्ता अब सिटी वाला जो है लैंडस्केप वो ख़त्म हो गया है। अब जो है थोड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है मुझे अभी। तो कहीं ग्रीनरी है और किसी जगह पे जो है रफ़ पैचेज़ हैं, कुछ बयाबान है। इस सीरीज़ के दौरान हम मल्टीपल किस्म के लैंडस्केप से गुज़रेंगे। कहीं पे आपको हरियाली नज़र आएगी, कहीं पे बिल्कुल बयाबान नज़र आएगा। और सिटी वाला तो सारा एरिया हम लोग मतलब स्केप करके आ चुके हैं। घारो सिटी में हम लोग इंटर हो चुके हैं। पीछे मैंने घारो का साइन बोर्ड देखा था। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था कि मैं कभी इस तरीके से सोलो राइड करूँगा। खैर छोटी सी राइड है, इतनी बड़ी नहीं है, बट फिर भी सोलो राइड का अपना ही एक मज़ा है। कराची से थर तकरीबन 400-500 किलोमीटर्स हैं और सोलो का एक अपना ही मज़ा है। अब देखिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, किसी दूसरे के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे को मेरे लिए रुकना नहीं पड़ेगा। फ़ायदे तो हैं काफ़ी सोलो राइड के, बट नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो ये जो अगस्त का सीज़न है ये मतलब
बेहतरीन सीज़न है जो है हमारा सिंध एक्सप्लोर करने का ना। इसमें आपको इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं मिलेगी, जैसे जून जुलाई हो गया, मई हो गया, वैसे इस सीज़न में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है। अब अगस्त, क्योंकि अभी मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया है और तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। अब आने वाला है गुज्जू, गाँव से गुज्जू, और फिर गुज्जू के बाद आएगा ठट्ठा। तो ये आ गया है गुज्जू शहर। तो गुज्जू शहर के बाद अब आएगा मकली का कब्रिस्तान। बहरहाल आज मौसम ने दिल जीत लिया है, मज़ा आ गया। लग रहा है आगे भी अब मुझे ऐसा ही जो है मौसम मिले, इसीलिए तो मैं कह रहा था ये सीज़न है सिंध घूमने का। ना ज़्यादा गर्मी तंग कर रही है, ना ज़्यादा सर्दी, एकदम बीच का मौसम है। बादल छाए हुए हैं और बारिश भी नहीं हो रही है, ठंडा मौसम है। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक के झमेले से मैं आज़ाद हूँ आज। वंस इन अ ईयर ऐसी जो है लॉन्ग राइड करनी चाहिए, चाहे आप अकेले करो या किसी भी दोस्त के साथ करो। आखिरी टाइम पे तो सब दोस्त तकरीबन कट ही जाते हैं। और खैर दोस्तों को मैंने कहा हुआ है कि हम साथ चलेंगे, थर एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अभी एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं जो है ना अपने दोस्तों के साथ मिलूँगा। देखते हैं कि भाई आखिरी टाइम पे हमेशा की तरह, नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं है वैसे, आखिरी टाइम पे नहीं कटाते, वो पहले ही कटा देते हैं। अगर चलना होता है तो चलते हैं, अगर नहीं चलना होता तो वो पहले ही मना कर देते हैं कि भाई नहीं भाई, मसरूफ़ियत है कोई भी। तो लकी हूँ कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। रात में सोच रहा था कि यार जाऊँ ना जाऊँ, लंबा सफ़र है, अकेला हूँ और मौसम पता नहीं कैसा होगा, क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जहन में। कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या होगा, इतनी लंबी राइड मैंने पहले कभी की नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा जो है ना जो कहते हैं सेल्फ़ डाउट आ रहा था। बट आई एम ग्लैड कि मैंने जो है ना ये डिसीजन लिया आज जो है अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू करने का, सीरीज़ स्टार्ट करने का। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना किसी भी चीज़ को करने का, वही बहुत मुश्किल होता है। यही यूँ कह लो कि भाई फर्स्ट स्टेप ही सब कुछ होता है। आपने वो कर लिया तो बस फिर आप सब कुछ कर लेते हैं। 100 से ज़्यादा किलोमीटर मैं जो है ना चला के आ चुका हूँ। अभी मुझे भी एक छोटा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, नाश्ता भी करना है। तो देखते हैं अभी कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पे एक बेहतरीन किस्म का नाश्ता मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तकरीबन 100 किलोमीटर्स के बाद मैंने अपनी पहली ब्रेक ली है। और जो न्यूज़ में आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि मैंने अभी अपना जो ना गैजेट्स अपग्रेड कर लिए हैं। ये एक अपना एक्शन प्रो 5 लिया है और DJI का माइक लिया है। इससे पहले मैं जो है ना अपने मोबाइल पे शूट करता था, गूगल पिक्सल 8 प्रो, और बोया का माइक था मेरे पास में। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मीठा चाय में थोड़ा ज़्यादा था तो दोबारा मंगाइए चाय, देखते हैं अभी पी के कैसी है। पहले से कम है पर फिर भी जितना मुझे चाहिए होता है, मतलब मैं बहुत कम मीठा पीता हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा फिर भी ज़्यादा है। बहरहाल होटल का नाश्ता अच्छा था। मैंने अंडा और पराठा खाया, वो दोनों बेहतर थे। पराठा डिफरेंट था, वो बिल्कुल एकदम जो कोयटा होटल पे मिलता है कड़क वाला वो नहीं था, डिफरेंट टाइप का था, पर टेस्ट अच्छा था। सफ़र अपना हमने अब रिज़्यूम कर लिया है। आधा घंटा तकरीबन हमने वहाँ पे ब्रेक लिया था, आधा से पौना घंटा। तो अब हमने सफ़र रिज़्यूम किया है। अभी ठट्टा सिटी में हम लोग एंटर हो चुके हैं। ठट्टा में जो घूमने वाले जगहें हैं उनमें एक तो है मकली का कब्रिस्तान है। मतलब घूमने की जगह तो नहीं है, मतलब जो एक किसी भी शहर में जो जगहें होती हैं देखने के काबिल,
तो एक तो मकली का कब्रिस्तान है इधर, और दूसरा है कींजर झील। कींजर झील के साथ तो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस गुज़रा है, बहुत ही बुरी कहानी जुड़ी हुई है कींजर झील के साथ मेरी। वो भी सुनाता हूँ कींजर झील पे जाके आपको। खुला हुआ है या बंद है? कहाँ से रास्ता? खुला हुआ है। तीसरा बाइक जाती है अंदर? ठीक, मेहरबानी भाई। इन्होंने मुझे अभी कहा है कि तीसरा गेट खुला हुआ है। ये गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 3 पे चल के देखते हैं। गेट नंबर 3 है ये। तो मकली के कब्रिस्तान में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ से मैं गुज़रा तो काफ़ी बार हूँ, पर कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ अंदर आने का। तो अभी चल के देखते हैं। ये सबसे बड़ा मकबरा लग रहा है यहाँ पे मुझे ना। पूछ रहा हूँ, हाँ। अंदर जा सकते हैं? इसके अंदर जा सकते हैं? अंदर वो ताला लगा हुआ है, चौकीदार होगा, वो खोल के देगा फिर क्या। अच्छा अच्छा, चौकीदार सही। बैठा होगा गेट पे। अच्छा अच्छा, मेहरबानी। शाहजहां के दौर में गवर्नर था मिर्जा ईसा खान तुर्कान, उसका मकबरा है। बड़ा है। ईसा खान तुर्कान शाहजहां के दौर में गवर्नर था। जिंदा होते उसने इमारत बनवाई थी, मरने से पहले 18 साल इस इमारत को बनाने में लगी। ये मकली की मेन पॉइंट है, डबल स्टोरी बनी है। ये बाप है, ये बेटा है। तारीख वफ़ा मरूम मिर्ज़ा इनायत लाई 1058 ईस्वी लिखी हुई है। ये मकली की मेन पॉइंट है, डबल स्टोरी बना, पत्थर पूरा जोधपुर इंडिया पत्थर है। टोटल अंदर 10 कब्रें अंदर है, 10 बाहर है। 10 इनकी फैमिली है, बाहर इनके 5 सालार है, उनकी कब्रें हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसकी बीवी, इस तरह के बच्चे। अच्छा, ये जो ऊपर दायरा इसके अंदर नादी भी आया था, कुर्सी के साथ। अच्छा, अंदर आयतल कुर्सी लिखी है। कुर्सी और नादी है। अच्छा, ये वाली टाइलें भी नहीं लगाई, ये पुराने वाली है। इधर मेहराब में एक पत्थर है जिसमें लिखा है बादशाह मिस्री बख्शे रक्षा। वो जो कोने में पत्थर है जी जी। इस पे लिखा है बादशाह मिस्री बख्शे रक्षा। बहुत सारे लोग मक्सा ऐसा की तरह काफी और मक्सा उसी तरह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये टटा गया हो? अच्छा है, मेहरबानी यार, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई गुस्से में बैठे हैं थोड़ा। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से था? आ तो मैं गया हूँ, वापस कहाँ से जाना है? यहीं से। तो भाई ये था मकली का कब्रिस्तान। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। खैर, हम सब की मंजिल मकसूद तो यही है। हम भी किसी दिन इस तरह मिट्टी में दफन होंगे। यहाँ कोई कुआं वगैरह भी है क्या? कुआं वगैरह है इधर कोई? कुआं कुआं खैर निकल रहा था, पर मुझे यहाँ पे ना एक कुआं नज़र आ गया है। खैर, ये ऐसा होता है जब आप प्रिपेयर नहीं हो के आते ना किसी राइड के लिए। तो देखूं कौन सा कुआं है। खूह सिंधी में और कुआं उर्दू में। खूह मना कुआं।
मकली में मौजूद ही कुओं उन दौर जी इंजीनियरिंग जो एक आला मिसाल है जेको पखियनि सिरनि ऐं पत्थर तराशे मां ठाहियो वियो हो। इसका मतलब है भाई मकली का जो ये कुआं है ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक आला मिसाल है जो कि पक्की ईंटों और पत्थरों को तराश के बनाया गया था। तो कुआं दिखाता हूँ आपको। शायद यहाँ से ना देखने का रास्ता है, तो चलते हैं देखते हैं भाई। अच्छा, तो ये है कुआं, ताला लगा हुआ है, यहीं से देखना पड़ेगा। तो गहरा लगता है काफ़ी, यहाँ से तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर इतना दिखाई दे रहा है कि अंदर कुछ बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की। बस वही आवाम हमारी जहाँ मन होगा वहाँ गंद करेंगे। तो ये है कुआं। तो जी ये था ठट्ठा का मशहूर ज़माना मकली का कब्रिस्तान। तो अब हम जो है कब्रिस्तान से एग्ज़िट लेते हैं और चलते हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पे एक मशहूर मस्जिद है शाहजहाँ मस्जिद के नाम से, तो वहाँ चलते हैं। तो भाई कब्रिस्तान से हमने एग्ज़िट ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ शाहजहाँ मस्जिद की तरफ। यहाँ से तकरीबन 3.6 किलोमीटर शो कर रहा है, तो होपफुली 8-10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। मैं अक्सर जब भी यहाँ से गुज़रता था तो मैंने हमेशा ये मकली का कब्रिस्तान जो है ना बाईपास किया था ना। पर्ची लोगे? पर्ची है मस्जिद की? कौन सी पर्ची? इसकी कौन सी पर्ची? यहाँ तो नमाज होती है ना, होती है ना वैसे नमाज। मैं बोल रहा हूँ मस्जिद के बाहर की कौन सी पर्ची? अच्छा, कितने की? 100 रुपये की? हाँ, वैसे आया तो मैं इस मस्जिद में पहली बार हूँ, पर ये मुझे जो है ना इससे पहले मैं बादशाही मस्जिद होके आया हूँ लाहौर, तो मुझे ना थोड़ा ये स्ट्रक्चर उस जैसा लग रहा है। मतलब जो साइडों से इसके गुज़रने का रास्ता है, दोनों तरफ से ये मेरे लेफ़्ट पे और राइट पे, और फिर बीच में जो है ना पूरा बड़ा सारा सहन है, और फिर आगे जाके मस्जिद का एरिया है। तो मुझे थोड़ा बादशाही मस्जिद से जो है ना तो टच इसका नज़र आ रहा है मुझे ना। इसके अलावा अच्छी है, प्यारी बनी हुई है मस्जिद। जिन्होंने मस्जिद बनाई थी उनकी खबर ये। कारीगर मेन कारीगर जो रहा उनकी अच्छा, खबर है ये। इनका नाम था अब्दुल गफूर। अब्दुल मुल्तान गफूर। का रहने वाला। कहाँ का? मुल्तान का। मुल्तान का। जी। अच्छा अच्छा, सही। उनकी वसीयत थी कि मुझे दरवाजे पे जब रखा जाए कि जो लोग नमाजी आए वो मेरे ऊपर से गुजरे। अच्छा फिर भुट्टो साहब ने बोला कि यार किसके कब्र से कोई गुजरे ऊपर से, ये सही नहीं लगता है। तो भुट्टो साहब ने ये दरवाज़ा लगा लिया। पहले ये दरवाज़ा था और ये सामने वाला दरवाज़ा था मेन गेट वाला, सीधा ये रोड यहाँ से आता है। अच्छा अच्छा, चलें, शुक्रिया आपका। तो भाई ये थी शाहजहाँ मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई। अच्छा, बकौल इनके जो भाई चौकीदार खड़ा था कि इस पे लास्ट टाइम जो है रेनोवेशन का काम 1971 में हुआ था भुट्टो साहब के दौर में। उसके बाद फिर रेनोवेशन का कोई ख़ास काम हुआ नहीं, और फिर भी अच्छी जो है ना। जबरदस्त, गुड, वेरी नाइस।
ये भाई थे, कह रहे थे वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये थी शाहजहां मस्जिद। तो अब आज के दिन का होगा आखिरी पॉइंट हमारा, वो चलें बाइक की तरफ चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ बाइक। हाँ जी, तो नाज़रीन, शाहजहां मस्जिद से हमने तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर किया होगा अभी तक, और 5 किलोमीटर रहता है। तो लास्ट टाइम मैं जब किंजर झील आया था, तो मतलब 1 से 1.5 महीना पहले ही आया था। तो असल में मैंने मैप पे जो लोकेशन लगाई थी ना, वो किंजर लेक की लगाई थी ना, मतलब किंजर लेक की लगानी चाहिए थी, पर वो ऐसी लोकेशन थी कि उसने हमें एक ऐसी जगह पे जाके छोड़ा जहाँ पे ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। तो तकरीबन जो किंजर झील का रास्ता है वो तकरीबन 120 से 25 किलोमीटर होगा। उस दिन मैंने तकरीबन 452 किलोमीटर्स के बाद जो है ना किंजर झील देखी। तो फाइनली किंजर झील आ गई है। तो किंजर झील का बोर्ड आ गया है, अब बाकी अंदर है थोड़ी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, उस दिन तकरीबन मुझे जो है ना किंजर झील का रास्ता पड़ गया था 420 किलोमीटर है, तो 125 किलोमीटर उसका मैंने कंप्लीट व्लॉग अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। किंजर झील के साथ मेरी एक पुरानी 1.5 महीना पुरानी बहुत बुरी याद है, वो आपको बताता हूँ। तो ये है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें, ये चढ़ गए, ये रही किंजर द माइटी किंजर झील। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 125 किलोमीटर का सफ़र कराची से करने के बाद मैं पहुंच गया हूं किंजर झील। ये एशिया की सबसे बड़ी जो है ना फ्रेश वाटर लेक है। पर इस झील के साथ मेरी कुछ अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई। बात कुछ यूँ है कि तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले मैं अपने दोस्त ईशान के साथ आया था, यहीं किंजर झील बाइक पर ही आया था। यहाँ पर आके मैंने ना ड्रोन शॉट लिए थे, ठीक है। ड्रोन शॉट लेने के बाद मैंने ड्रोन अपना बैग में डाला, और उसके बाद मैंने ना ड्रोन जाके सीधा बैग जाके सीधा मैंने कराची में खोला, और मेरा ड्रोन उस वक्त मेरे बैग में नहीं था। उसका दुख मुझे अभी तक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 1.5 महीना पुरानी बात होगी। खैर, अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं अपनी इस सिंध सीरीज़ में बहुत अच्छे थर पार करके किंजर के और जो है रास्ते के बहुत अच्छे शॉट्स लेता। पर खैर, देखो न्याणी जो नसीब, जो किस्मत में है वो हो गया, अब उस पर रोना क्या। खैर, इसी दुखी दास्तान के साथ आज की एपिसोड ख़त्म करते हैं। और मेरा सफ़र तो आज का ख़त्म नहीं हुआ है, मैं कंटिन्यू करूँगा, पर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा अपने सफ़र। खैर, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आगे सिंध की बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। थर पार कर दिखाऊँगा आपको। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन थर पार कर में जब मोर नाचेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।